अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बात शुरू हुई थी इत्तेहादियों के रूठने से, फिर वो पंजाब में बना फॉरवर्ड ब्लॉक और इस मामले को हल करने के लिए खुद वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर भी पहुँचे और आज ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात पर 3 सूबाई वज़रा को काबीना से निकाल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और गुज़श्ता कई रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थीं। KPK की हुकूमत के मुताबिक 3 सूबाई वज़रा जिसमें आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद शामिल हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे थे, जिस पर वज़ीर आला महमूद खान ने एक्शन लेते तीनों वज़रा को ओहदों से हटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम मामलात से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह भी कर दिया था कि तीनों वज़रा उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग में मसरूफ़ हैं और तीनों वज़रा तरक्याती कामों में रुकावट बन रहे हैं। वाज़ेह है कि आतिफ खान वज़ीर सियाहत, शहराम तरकई वज़ीर सेहत और शकील अहमद वज़ीर रेवेन्यूज़ थे। अब सूबाई वज़ीर रेवेन्यू शकील खान ने तो इंकशाफ किया कि सूबे में कुछ इदारों में करप्शन हो रही है, जिस पर मुझ समेत PTI के हुकूमती मेम्बरान और वर्कर्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने हम रखेंगे। अब उन्होंने ग्रुपिंग की खबरों की तरदीद की और कहा कि वज़ीर आला महमूद खान के साथ कोई इख्तलाफ नहीं और ना ही पार्टी में कोई ग्रुप मुतहर्रिक है। हमें गवर्नेंस के मामले में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट सूबे के अंदर बैठकर अपने ज़ाती मफाद को देखते हुए मेरिट के बरक्स तकरीरियाँ और तबादले कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के मंशूर का सबसे अहम जोश करप्शन का सद्देबाब करना है और उसी के खात्मे के लिए हमें वोट मिला। असल में गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने के बाद वज़ीर आला महमूद खान शिकायत लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास बनी गाला पहुँच गए और इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इख्तलाफात के मामले को हल करने के लिए सूबाई स्पीकर मुश्ताक गनी ने किरदार अदा करने की पेशकश की थी। मुश्ताक गनी ने कहा था कि अगर वज़ीर आला महमूद खान और सीनियर सूबाई वज़ीर आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात महसूस किए तो दोनों को बिठा दूँगा। वज़ीर आला और सीनियर वज़ीर के माबैन मसालती किरदार अदा करूँगा और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने इन तीनों के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर ली है, जो जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई ने सूबाई काबीना से 3 वज़रा को निकाले जाने की तस्दीक करते हुए बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि फ़ारिग किए गए वज़रा में एक वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे। उनके मुताबिक ग्रुप बंदी में पार्टी खामोश रहती है तो मसाइल पैदा होते हैं। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वजह जो भी हो, KPK में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पंजाब से तो बेहतर नहीं है, बल्कि 5 मामलात में तो KPK पंजाब से भी आगे दिखाई देता है। सिर्फ अगर मैं BRT मंसूबे की बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। KPK में शौकत यूसुफ़ज़ई मज़ाह का माहौल मुहैया करते रहते हैं तो पंजाब में फयाज़ और हसन चौहान के बयानात और हरकतें मीडिया और अवाम की तफरीह का मुसलसल ज़रिया है। मगर इन 3 वज़ीरों यानी आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद जिनको निकाला गया, इनकी बदौलत KPK की हुकूमत का भरम कायम था। आतिफ खान ने जो सेहत के हवाले से काम किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। दुनिया भर के ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स खैबर पख्तूनख्वा से मुतारिफ उनको आतिफ खान ने करवाया और यह मीडिया पर भी अपनी वजारतों के KPK की हुकूमत से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब पता नहीं इनके बाद इस सूबाई हुकूमत का बनेगा क्या, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ कि वज़ीर आज़म ने भी हर मौके पे और अभी हाल ही डेवोस में भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर 1 साल के अंदर टूरिज़म कितना बढ़ गया और अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम जो टूरिज़म इंक्रीज़ हुआ है वो KPK के अंदर हुआ है और यानी टोटल अगर उसका क्रेडिट जाता है तो वो आतिफ खान को जाता है। और यही बात वज़ीर आला को शायद आतिफ खान के मुतल्लिक़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर कोई सूबाई वज़ीर इतनी ज़्यादा कारकर्दगी दिखा रहा हो कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जिसका चर्चा होने लगे तो फिर ऑब्वियसली लोग वज़ीर आला उसी को चाहेंगे ना कि वो वाला वज़ीर हो। तो यही उनका इख्तलाफ था। बहरहाल अब हुकूमत का क्या बनेगा, क्योंकि पंजाब में अगर वसीम अकरम प्लस हैं तो KPK में वसीम अकरम डबल प्लस है। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि वफाक में मामला चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, तर्ज़ हुक्मरानी जितना मर्जी बेहतर हो, सूबों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है।
حکومت کے لیے KPK اور پنجاب میں ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس ضمن میں آج لاہور میں ایک خصوصی دورہ بھی کیا کہ معاملات کو اب سیدھا پدرا کیا جائے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ناراض ارکان اسمبلی کے تحفظات نہ صرف دور کرنے بلکہ جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ عمران خان نے پنجاب سے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اراکین سے بھی ملاقات کی اور ملاقات کے دوران اراکین اسمبلی نے اپنے متعلق حلقوں میں عوام کو درپیش سماجی اور ترقیاتی مسائل کے حل میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر ہر روز افراتفری کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ جو مثبت انتظامی تبدیلیاں ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اور قبضہ مافیا قانون کی گرفت میں آئے ہیں۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہرگز دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ عمران خان کی نیت تو اچھی اور صاف دکھائی دے رہی ہے، بالکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک عمران خان خود آ کر صوبے کے معاملات اور مسائل حل کرواتے رہیں گے؟ آخر وزرائے اعلیٰ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ پنجاب اور KPK کی حکومت تو ہر معاملے میں ہینڈی کیپ دکھائی دیتی ہے اور ہر بار ہر مسئلے پہ دونوں حکومتوں کو وزیر اعظم کی جانب دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دونوں وزرائے اعلیٰ سے اپنی ہی کابینہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، کیونکہ دونوں وزرائے اعلیٰ سے ان کی اپنی ہی جماعت کے MPs ناراض ہیں۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر صوبوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے وفاق میں حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔